अगर तेरे दिल में बेचैनी है, अगर तूने हजारों बार कोशिश की मगर सुकून नहीं मिला, तो बस इस वीडियो को आखिर तक सुन लेना, क्योंकि ये वो नसीहतें हैं गौसे आजम की जो पत्थर दिल को भी रुला देती हैं और गुनहगार को भी वली की राह दिखा देती है। दिल से सुन, सिर्फ कानों से नहीं, क्योंकि आज तेरी रूह को सुकून मिलने वाला है। एक दिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह में तशरीफ फरमाते। चारों तरफ उनके मुरीद बैठे थे। सबकी निगाहें आपके चेहरे पर जमी हुई थीं। हवा में सुकून था, रूह में नूर था और हर दिल को ऐसा लग रहा था कि अभी उनके अंदर कोई इनकलाब आने वाला है। आपने सर झुकाकर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटो, ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की चमक को देखकर धोखा मत खाना। जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है वो अक्सर दिल को बीमार कर देती है। याद रखो, जो अल्लाह से जुदा कर दे, वो चाहे सोना हो या शोहरत, वो जहर है। ये लफ्ज़ सुनते ही सबकी रूह कांप गई। आप आगे फरमाने लगे, इंसान के पास दो आंखें हैं, एक आंख दुनिया को देखती है और दूसरी आंख अल्लाह को। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग पहली आंख से देखकर दूसरी को बंद कर देते हैं। बेटा, जब तू अल्लाह को देखने वाली आंख खो देता है तो तेरा दिल अंधा हो जाता है, फिर तू रोशनी में भी भटकने लगता है। आपने फिर फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरे दिल में सुकून उतर जाए तो अपनी रूह को उस जगह ले जा जहां अल्लाह का जिक्र होता है। जो दिल अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है वो सूख जाता है, और जो जिक्र से भरा रहता है उसमें से रहमत की खुशबू आती है। एक मुरीद ने पूछा, हजरत, हमें कैसे मालूम हो कि हमारा दिल जिंदा है या मर चुका? आप मुस्कुराए और बोले, जब तू गुनाह करे और तेरे दिल को दर्द ना हो, समझ ले तेरा दिल मर गया। और जब तू एक छोटा सा गुनाह भी करे और रूह कांप जाए, समझ ले तेरे दिल में अभी जिंदगी बाकी है। आपकी आवाज में ऐसा असर था कि महफिल में सन्नाटा छा गया। फिर आपने कहा, बेटा, दिल का इलाज तबीब के पास नहीं बल्कि सजदे में होता है। तू सजदा कर तो देखेगा कि कैसे तेरे अंदर की टूटी हुई चीजें जुड़ने लगेंगी। अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी टूटा नहीं करता। आपने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और कहा, कितने लोग हैं जो रात को बिस्तर पर सोते हैं मगर उनकी रूहें कैद होती हैं, और कितने लोग हैं जो सजदे में रोते हैं तो आसमान तक उनकी दुआएं गूंजती हैं। बेटा, रात का एक सजदा तेरे पूरे दिन के गुनाह धो सकता है। आपकी बातों में आग भी थी और नूर भी। फिर आपने एक नसीहत दी जो हर सुनने वाले के दिल में उतर गई। अगर तेरा दिल अल्लाह से जुड़ा है तो दुनिया तुझसे नहीं छिन सकती, लेकिन अगर तू दुनिया से जुड़ा है तो अल्लाह तुझसे छिन जाएगा। अब सोच ले, तू किसे अपना बनाना चाहता है? आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आप बोले, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया मगर अल्लाह पाया, और जिसने अल्लाह पा लिया उसने कुछ भी नहीं खोया। बेटा, दुनिया की हर चीज तुझसे छिन जाएगी सिवाय उस अल्लाह के जो तेरे साथ है। एक और मुरीद ने पूछा, हजरत, हमें डर लगता है, नाकामियों से, तकलीफों से, लोगों के इल्जाम से। आपने फरमाया, बेटा, डर तो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। जब तू अल्लाह से डरने लगेगा, दुनिया के सारे डर तुझसे डरने लगेंगे। अगर तू अल्लाह से बेखौफ हुआ तो दुनिया तुझसे बेखौफ हो जाएगी। फिर आपने अपने हाथ उठाए और कहा, ऐ लोगों, अपने दिलों को साफ करो। जिस दिल में नफरत हो वहां ईमान नहीं ठहरता, जिस जबान पर शिकायत हो वहां शुक्र नहीं बसता, और जिस आंख में लालच हो वहां नूर नहीं ठहरता। आपकी आहिस्ता आवाज में वो दर्द था जो दिलों को पिघला दे। फिर आपने फरमाया, बेटा, जो तेरे दिल में है वही तेरे नसीब में है। अगर तेरे दिल में अल्लाह है तो तेरा नसीब भी नूर है, और अगर तेरे दिल में हवस है तो तेरा नसीब अंधेरा है। इसलिए पहले दिल को साफ कर, फिर किस्मत की शिकायत कर। फिर एक लम्हे के लिए आप चुप हो गए, आंखें बंद की और कहा, एक दिन आएगा जब तू अपनी कब्र में अकेला होगा। न तेरे दोस्त होंगे, न तेरे कारोबार, न तेरे नाम के पोस्टर, बस तेरे अमाल होंगे। बेटा, वहां तेरे कपड़े नहीं, तेरे किरदार का नूर काम आएगा। आज जो सजदा तू टाल रहा है वही सजदा कल तेरे अंधेरे को रोशनी बना देगा। उसके बाद आपने अपने मुरीदों को नजर भर के देखा और फरमाया, मैं तुम्हें सोना नहीं, एक खजाना देता हूं, और वो खजाना है खलासियत। जो काम तू सिर्फ अल्लाह के लिए करता है वो सदियों तक रहता है, और जो काम तू दिखावे के लिए करता है वो नमाज से पहले ही मर जाता है।
आपने आखिरी जुमला फरमाया जो हर सुनने वाले के दिल पर उतर गया। बेटा, जब तू अपने रब को राजी कर लेगा तो तेरा नसीब तुझसे नाराज नहीं रह सकता। दुनिया तेरे पीछे आएगी, मगर तू उसे अपने कदमों तले रख देना, क्योंकि जो बंदा अल्लाह का बन जाता है वो किसी और का नहीं रह जाता। ये कहकर आपने सर झुका लिया। महफिल में सन्नाटा था, सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। हर कोई सोच रहा था, आज हजरत ने हमारे दिलों का नक्शा बदल दिया है। एक शाम हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। महफिल खामोश थी, बस जिक्र ए इलाही की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। उस रूहानी सुकून में आपने सर उठाया, आंखें बंद की और बड़ी नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटो, अगर तौबा की हकीकत जान लो तो तुम गुनाह से ऐसे भागोगे जैसे आग से इंसान भागता है। तौबा कोई जबान का लफ्ज नहीं, ये दिल की चीख है। जब दिल अपने रब के सामने टूटा हुआ हो, जब आंखों से अफसोस के आंसू गिर रहे हों, तब समझो कि तौबा जिंदा है। फिर आपने फरमाया, तौबा का मतलब ये नहीं कि अल्लाह से कहो मैं गुनाह नहीं करूंगा और फिर वही काम दोहराओ। सच्ची तौबा वो है जिसमें इंसान अपने गुनाह को याद करे और दिल कांप उठे। बेटा, जब दिल अपने गुनाह पर रोता है तो आसमान के फरिश्ते उसके साथ रोने लगते हैं। महफिल में सन्नाटा था, सबकी निगाहें आपके चेहरे पर टिकी थीं। आपने फरमाया, बेटा, गुनाह करने के बाद मुस्कुराने वाला दरअसल अपने रब को भूल चुका होता है और गुनाह पर रोने वाला अपने रब के करीब हो चुका होता है। याद रखो, अल्लाह को तेरा रोना ज्यादा प्यारा है तेरी हंसी से ज्यादा। आपने अपने हाथ सीने पर रखे और फरमाया, कभी कभी अल्लाह अपने प्यारे बंदे को गुनाह में गिरने देता है ताकि वो टूटे, झुके और फिर उसी टूटन में अपने रब को पाले। बेटा, अगर तू गुनाह के बाद रो पड़ा तो समझ ले कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं बल्कि तुझसे मिलने की राह बना रहा है। एक मुरीद ने रूंधे गले से पूछा, हजरत, हम बहुत कमजोर हैं, हर बार तौबा करते हैं फिर गिर जाते हैं। आप मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, अल्लाह का दरवाजा किसी बार बंद नहीं होता। इंसान 100 बार गिरे, मगर अगर 100वीं बार सच्चे दिल से उठ जाए तो अल्लाह उसे ऐसे गले लगाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। गुनाह से गिरना शर्म की बात नहीं, गुनाह पर अड़े रहना शर्म की बात है। आपकी आंखें नम थीं, आवाज में वह दर्द था जो दिलों को पिघला दे। फिर आपने कहा, अगर तू जानता कि तौबा करने वाले को अल्लाह किस नजर से देखता है तो तू हर वक्त तौबा करता रहता। जब कोई बंदा रोकर कहता है, या अल्लाह मैंने गलती की, तो आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ किया। बेटा, तेरी तौबा अल्लाह के लिए बहाना है तुझसे मोहब्बत जताने का। आपने अपनी नजर झुकाई और फरमाया, मैंने एक शख्स को देखा जो रात भर रोता रहा। किसी ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मैं अपने रब को याद कर रहा हूं। उसने गुनाह किया था, मगर उस रात उसका रोना इतना सच्चा था कि अल्लाह ने उसके नाम से गुनाह मिटा दिए। आपने महफिल में बैठे मुरीदों की तरफ देखा और कहा, बेटा, याद रखो, जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं वो गुनाह से बड़ा गुनहगार है, और जो शर्मिंदा है वो पहले ही अल्लाह की रहमत के करीब है। जब तू कहे, या अल्लाह मैंने गलती की, तो दरअसल तू रहमत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फिर आपने बड़ी गहराई से फरमाया, कभी तौबा को कल पर मत छोड़ना, कल किसी ने देखा नहीं। आज का वक्त अल्लाह ने तुझ पर रहमत के लिए दिया है। जब तू कहता है कल कर लूंगा, तो तू अल्लाह की रहमत से खेलता है। बेटा, मौत तुझे कल का मौका नहीं देती। आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो अपने गुनाह जानते हैं मगर फिर भी सजदा नहीं करते। क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि सजदे में गिरने वाला कभी गिराया नहीं जाता? एक लम्हा चुप रहकर आपने कहा, तौबा करने वाला वही है जो गुनाह के बाद खुद से नफरत करने लगे। जब तेरा दिल तेरे अपने गुनाह को देखकर तुझे शर्मिंदा कर दे तो समझ ले कि अब तेरा दिल जिंदा हो गया। बेटा, मरे हुए दिल को कोई नसीहत जगा नहीं सकती, मगर तौबा उसे जगा देती है। आपकी आवाज धीमी हुई, जैसे रूह खुद बोल रही हो। जब तू रात के सन्नाटे में अपने रब को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे तेरे नाम से खुलते हैं। अल्लाह कहता है, देखो मेरा बंदा जो दिन भर गुनाह करता रहा, अब रात में मुझसे रोकर माफी मांग रहा है। बेटा,
यही तौबा की असली हकीकत है कि तू दिन में गिर जाए मगर रात में उठ जाए। फिर आपने अपने मुरीदों से कहा, अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाए तो डर मत, बस अल्लाह की तरफ लौटा। जो लौट आता है वो कभी खोता नहीं। अल्लाह तौबा करने वाले को ऐसे अपनाता है जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाले। आपकी आंखों में नूर था और लफ्जों में रहमत की मिठास। फिर आपने आखिरी जुमला कहा, बेटा, जब तू अपने रब के सामने रोएगा तो तेरे गुनाह तुझसे पहले रो पड़ेंगे, और जब तेरी आंखों से पहला आंसू गिरेगा तो फरिश्ते तेरा नाम गुनहगारों की फहरिस्त से मिटा देंगे। उस पल पूरी महफिल रो पड़ी। कोई अपने गुनाह याद कर रहा था, कोई अपनी पुरानी जिंदगी, और हजरत गौसे आजम अपने हाथ उठाए दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, इन सब के दिलों को साफ कर दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे और इनको वो सुकून दे जो तेरी याद के सिवा कहीं नहीं मिलता। फिर आपने फरमाया, बेटा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो तू दुनिया में भी नूर बन जाता है और आखिरत में भी नूर बनकर उठता है। इसलिए आज ही लौटा, आज ही सजदा कर, आज ही रो ले, क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं। उस रात की महफिल खत्म हुई, मगर जो बात हजरत ने कह दी वो हर सुनने वाले के दिल में सदियों के लिए बस गई। उस दिन शाम ढल चुकी थी, आसमान पर हल्की सी लालिमा थी और हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह में तशरीफ फरमा थे। चारों तरफ रूहानी सुकून था और हवा में जिक्र ए इलाही की खुशबू थी। मुरीद खामोशी से बैठे थे कि अचानक आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो पूरे अमल की रूह है, जो पूरे ईमान की जान है, और वो है इखलास, यानी खालिस नियत। अगर तेरे अमल में इखलास नहीं तो समझ ले तेरे सारे काम सूखे पत्तों की तरह हैं जो पहली हवा में उड़ जाएंगे। आपने अपने हाथ दिल पर रखे और फरमाया, बेटा, अल्लाह को तेरे सजदे की गिनती नहीं चाहिए, उसे तेरे सजदे की सच्चाई चाहिए। तू 1000 सजदे कर, मगर अगर तेरे दिल में दिखावा है तो वो सजदा तेरे नामे अमाल में दर्ज नहीं होता। मगर अगर तू एक सजदा भी सच्चे दिल से करे तो वो आसमान तक जा पहुंचता है। सुनने वालों के दिल कांप उठे। आप आगे फरमाने लगे, इखलास वो नूर है जो हर अमल को रोशन कर देता है। बिना इखलास के अमल ऐसे है जैसे बिना जान का जिस्म। बेटा, जो काम तू लोगों के लिए करता है वो दुनिया में खत्म हो जाता है, और जो काम तू अल्लाह के लिए करता है वो आखिरत में जिंदा रहता है। फिर आपने कहा, कई लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज उन्हें नहीं पढ़ती। कई लोग रोजा रखते हैं मगर रोजा उनके दिल को नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनके अमल में इखलास नहीं होता। बेटा, जब तू अल्लाह के लिए झुकता है तो तेरा सजदा तेरा इल्म नहीं, तेरा दिल बयान करता है। एक मुरीद ने पूछा, हजरत, हम कैसे जानें कि हमारे अमल में इखलास है या नहीं? आपने मुस्कुराकर फरमाया, जब तू कोई नेक काम करे और दिल चाहे कि लोग जाने तो समझ ले कि तेरे अमल में दिखावा है, और जब तू कोई नेक काम करे और चाहे कि कोई ना जाने, बस अल्लाह जाने, तो समझ ले कि तेरे अमल में इखलास है। बेटा, जो अपने नेक काम को छुपाता है उसका नाम आसमान पर लिखा जाता है। आपने आगे फरमाया, कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। घमंड अमल को जला देता है, जैसे आग सूखे पत्तों को जला देती है, वैसे रिया यानी दिखावा तेरे अच्छे कामों को राख कर देता है। बेटा, तेरा रब तेरे काम का आकार नहीं देखता, तेरे दिल की सच्चाई देखता है। आपकी आंखों में नूर था और लहजे में नरमी। आपने फरमाया, कई लोग खैरात करते हैं ताकि लोग कहें कितना बड़ा दाता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो कुछ नहीं। और कई लोग चुपके से किसी गरीब का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, भाई किसी से कहना मत, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरा सच्चा बंदा है। बेटा, सच्ची नेकी वही है जो दुनिया की नज़र से छुपी हो और अल्लाह की नज़र में रोशन हो। आपने फिर कहा, जब तू किसी की मदद करे और दिल में ये ख्याल आए कि वो तेरा एहसानमंद रहे तो समझ ले तूने अपना अमल बेच दिया, क्योंकि जो अल्लाह के लिए करता है वो बदले में शुक्र नहीं मांगता। बेटा, अल्लाह के नाम पर किया हुआ हर काम अगर दिल में मैं का जरा सा भी ख्याल आ जाए तो वो अमल झूठा हो जाता है। फिर आपने गहरी सांस ली और कहा, इखलास वो ताकत है जो छोटे काम को बड़ा बना देती है। एक रोटी अगर तू अल्लाह के लिए किसी भूखे को दे दे तो वो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती है, और अगर तू वही रोटी दिखावे में दे दे
तो वो तेरे नामे अमाल से मिट जाएगी। आपकी बातें दिल को हिला देने वाली थीं। फिर आपने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, बेटा, अपने दिल को साफ कर, क्योंकि अल्लाह उसी दिल में उतरता है जो पाक हो। अगर तेरे दिल में रिया, घमंड या खुद पसंदी है तो समझ ले कि तूने अपने अंदर अल्लाह के लिए जगह नहीं छोड़ी। दिल वो जगह है जहां या तो तू बस सकता है या तेरा रब, दोनों नहीं। एक मुरीद रो पड़ा और बोला, हजरत, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, जिक्र भी करता हूं, मगर दिल में चैन नहीं आता। आपने फरमाया, क्योंकि तेरे अमल में सच्चाई नहीं। तू अपने रब से नहीं, खुद से खुश होने के लिए सजदा करता है। बेटा, जब तू नमाज में सिर्फ अल्लाह के लिए झुक जाएगा तो देखेगा कि सुकून तुझ पर बरसेगा, वो सुकून जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। आपने आखिरी जुमले बहुत दर्द से कहे, बेटा, अगर तेरे दिल में अल्लाह बस गया तो तेरा हर काम इबादत बन जाएगा। तू पानी पिएगा, वो भी इबादत होगी। तू सोएगा, वो भी इबादत होगी। लेकिन अगर दिल में दिखावा है तो तेरा सजदा भी गुनाह बन जाएगा। इसलिए पहले अपने दिल को साफ कर, फिर अमल कर, क्योंकि बिना इखलास के ईमान अधूरा है। महफिल में रोने की आवाजें आने लगीं। सबके दिल टूट चुके थे और आंखें भीग चुकी थीं। हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, इन सब के अमल में सच्चाई भर दे, इनके दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे, इनकी नीयतों को ऐसा पाक कर दे कि इनके हर काम में बस तू नजर आए और कोई नहीं। आपकी दुआ के बाद खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में हर दिल बोल रहा था, अब हमें अपने अमल में सच्चाई पैदा करनी है ताकि हमारा हर काम अल्लाह की खातिर हो। बगदाद की ठंडी हवा उस सुबह कुछ अलग थी, जैसे दरिया-ए-दजला भी झुककर सुन रहा हो कि आज गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को कौन सा रूहानी पैगाम देने वाले हैं। मुरीदों की आंखों में इंतजार था, दिलों में अकीदा था और चेहरों पर अदब का नूर बिखरा हुआ था। हजरत ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि तेरे बंदे तेरी राह में आए हैं, अब उनके दिलों को तू अपनी जात की तरफ फेर दे। फिर हजरत ने झुकी हुई आवाज में एक नसीहत शुरू की, ए मेरे औलादो, याद रखो, जिस दिल में दुनियावी मोहब्बत का साया हो उसमें इलाही नूर ठहरता नहीं। तुम ये ना समझो कि दुनिया को छोड़ देना मतलब है कि घर बार छोड़ दो, नहीं। असल तर्क दुनिया ये है कि तुम्हारे दिल से दुनिया निकल जाए मगर तुम्हारे हाथ में रहे। मजमा खामोश था, हर लफ्ज जैसे सीधे दिलों में उतर रहा था। फिर हजरत ने इशारा करते हुए कहा, कभी इस धोखे में मत रहना कि जब तक तुमने बड़े गुनाह नहीं किए तुम महफूज हो, क्योंकि कई बार छोटा गुनाह इंसान के दिल पर इतना पर्दा डाल देता है कि वो फिर बड़े गुनाह में फंस जाता है। गुनाह वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। फिर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए कहा, अगर दिल साफ नहीं तो सजदा भी शोहरत का जरिया बन जाता है। अगर नीयत पाक नहीं तो इबादत भी खुद परस्ती में बदल जाती है। इसलिए अपने अमल से पहले अपनी नीयत की सफाई करो। मुरीदों में से एक ने उठकर अदब से पूछा, हजरत, हम कैसे जानें कि हमारी नीयत पाक है या नहीं? हजरत ने फरमाया, जब तू अपने अमल के बदले लोगों से तारीफ चाहे तो समझ ले तेरी नीयत में खोट है, और जब तू अपने अमल पर खुद शर्मिंदा हो जाए कि या अल्लाह, मैंने तेरे लायक क्या किया, तो समझ ले तेरी नीयत में सच्चाई है। फिर कुछ देर हजरत ने आंखें बंद रखीं और जब खोलीं तो उनकी निगाहों में ऐसा नूर था कि कई मुरीदों के दिल कांप गए। हजरत ने कहा, ऐ मेरे औलादो, लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल का जख्म कैसे भरे। मैं कहता हूं, जब तक तेरा दिल दुनियादारों के हाथ में रहेगा तुझे दर्द ही मिलेगा, लेकिन जब तू उसे अल्लाह के हवाले कर देगा तो वही जख्म तेरी रूह की रोशनी बन जाएगा। उस वक्त हवाओं में ऐसा सुकून था जैसे फरिश्ते भी सुन रहे हों। हजरत ने एक और नसीहत फरमाई, ए लोगो, गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो तो समझ लो अल्लाह ने अभी तुझसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, मगर जब गुनाह के बाद दिल सख्त हो जाए और आंख में आंसू ना आए तो समझो दिल पत्थर बन गया है। ऐसे दिल को बचाने के लिए उठो, तौबा करो, रो और अपने रब से कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरवाजे से दूर नहीं जाना चाहता। मजलिस में सिसकियां गूंज उठीं, हर शख्स रो रहा था। कुछ लोग अपने सीने पर हाथ रखकर कह रहे थे, या गौसे पाक, हमारी तरफ भी नजर कर दो। हजरत ने आखिरी बात में ऐसा लफ्ज कहा जो सदियों तक दिलों को झकझोर देगा,
अगर तुझे दुनिया में सुकून चाहिए तो लोगों के दिल मत तोड़, अगर आखिरत में निजात चाहिए तो अल्लाह के हुक्म को मत तोड़, क्योंकि जिसे अल्लाह का डर मिल गया उसे किसी का डर नहीं रहता। मुरीदों ने सिर झुका लिए। कुछ के चेहरों पर तौबा का नूर था, कुछ के दिलों में नया इरादा। हजरत गौसे आजम ने उस दिन के आखिर में फरमाया, मेरे औलादो, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में तंगी है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो किसी इंसान के पास नहीं, अपने रब के पास जाओ, क्योंकि अगर तंगदस्ती में तू अपने सजदे को मजबूत कर ले तो अल्लाह तुझे वहां से रिज्क देता है जहां से तुझे गुमान भी नहीं होता। यह कहकर हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए और पूरी मजलिस में एक साथ सिसकियां उठीं। हर जुबान पर एक ही दुआ थी, या गौसे पाक, हमें भी वही दिल अता कर जो तेरा है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है। वो दिन बगदाद की तारीख में वह दिन बन गया जब एक दरवेश की नसीहतों ने हजारों दिलों की किस्मत बदल दी। अगर तेरे दिल ने इन लफ्जों को महसूस किया तो समझ ले, गौसे आजम की नजरें रहमत तुझ पर पड़ चुकी हैं। अब बस दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, मुझे भी अपना बना ले जैसे तूने अपने वलियों को बनाया। वीडियो खत्म हुई है मगर सफर शुरू हुआ है, इश्क इलाही का, तौबा का और सुकून का सफर। इसे शेयर कर ताकि कोई और गुनहगार भी राह पा जाए।